श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। शक्ति और शिव तत्व से गणेश तत्व का आविर्भाव। भगवान शिव जगन्नियाता जगन्नियंता जगदीश्वर हैं। ईश्वर और महेश्वर शब्द शिव शब्द के पर्याय है। श्रुति भी यही कहती है। जो अपनी स्वरूपभूता विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है वह रुद्र परमात्मा एक ही है। इसीलिए ज्ञानी जनों ने दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सब को समेट लेता है। अग्नि को शिव और सोम को शक्ति कहा जाता है। सोम शब्द उमा से ही बना है। यह तत्व ब्रज बालोद उपनिषद के दूसरे ब्राह्मण के में स्पष्ट कहा गया है। भाव यह है कि इस संपूर्ण जगत के आत्मा अग्नि और सोम है, अथवा इसे अग्नि रूप भी कहते हैं। घोर तेज अग्नि रुद्र का शरीर है। अमृत में शक्ति देने वाला सोम शक्ति रूप है। अमृत रूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदि में वह तेज व्याप्त है। स्थूल या सूक्ष्म सब भूतों में रस सोम और तेज अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। तेज के दो प्रकार हैं, सूर्य और अग्नि। सोम के भी दो रूप हैं, रस अप और अनिल वायु। विद्युत आदि अनेक भेद हैं। तेज के विद्युत आदि अनेक भेद हैं। तेज और रस से ही यह चराचर जगत बना है। अग्नि से ही अमृत सोम उत्पन्न होता है और सोम से ही अग्नि बढ़ती है। अतएव अग्नि और सोम के परस्पर अविर्यज्ञ हविर्यज्ञ से सब जगत उत्पन्न है। अग्नि उधर्व शक्ति में होकर अर्थात ऊपर को जाकर सोम रूप हो जाती है और सोम अधः शक्ति में होकर अग्नि बन जाता है। इन दोनों के संपुट में निरंतर यह जगत रहता है। जब तक सोम रूप में परिणत न हो तब तक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम अमृत जब तक अग्नि रूप न बने तब तक नीचे ही गिरता रहता है। इसीलिए कालाग्नि रूप रुद्र नीचे है और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थिति में फिर सोम की आहुति हो जाने पर अग्नि ऊपर और पावन सोम नीचे हो जाता है। ऊपर जाती हुई अग्नि अपनी आधार शक्ति सोम से ही घृत है और नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहलाता है। अर्थात बिना शिव के आधार के वह भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं। शिव शक्ति में है और शक्ति शिव में है। ये सदाशिव अपनी शक्ति से युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है, प्रकृति को माया जाने और महेश्वर को मायापति समझें। इन्हीं के अंगभूत कारण कार्य समुदाय है। यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जैसे प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है, वैसे ही भगवान शिव तथा भगवती उमा से श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ है। गणेश के जन्म की कथा यूं तो अन्यत्र भी मिलती है, परंतु विस्तार के साथ यह शिव पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उपलब्ध है। गणेश पुराण में तो पूरा उन्हीं का आख्यान है। वे ही एकमात्र जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता कहे गए हैं। सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर प्रलय काल में उन्हीं में तिरोहित हो जाता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमारिका खंड के में यह कथा है कि पार्वती कभी स्नानार्थ जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर गृह रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में स्थित किया। वे ही द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शंकर जी को उन्होंने रोका। शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया।
फिर गज का सिर जोड़ने के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णन है कि विवाह के बहुत दिन बाद तक संतान भाव के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कटकर गिर गया। पुनः विष्णु ने उन्हें हाथी का सिर जोड़ दिया। पुनः विष्णु ने उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। विष्णु पुराण में के अनुसार एक समय शंकर जी से वर प्राप्त करके असुर अजय हो गए। तब देवों की प्रार्थना पर श्री शंकर जी का तेज पार्वती के गर्भाशय में जाकर समय अनुसार बालक रूप में उत्पन्न हुआ और उनका नाम विघ्नेश्वर पड़ा। श्री गणेश का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय। ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों एवं गण देवों के स्वामी होने से उन्हें गणेश कहते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य गण देवता कहे गए हैं। गण शब्द व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। अनेक शब्द एक गण के होते हैं। व्याकरण में गण पाठ का अपना एक अलग ही अस्तित्व है। वैसे ही भवादि, आदादि और ज्योत्यादि भृति गण धातु समूह है। गण शब्द रुद्र के अनुचर के लिए भी आता है, जैसा कि रामायण में कहा गया है। संख्या विशेष वाली सेना का भी बोधक गण शब्द है। गज 27, रथ 27, अश्व 81, पदादि 135 अर्थात 270 का समुदाय इसके स्वामी श्री गणेश हैं। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में अश्वनी आदि जन्म नक्षत्र के अनुसार देव, मानव और राक्षस ये 3 गण हैं। इन सब प्रकार के गणों के ईश श्री गणेश जी हैं। छंद शास्त्र में भी मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण ये 8 गण होते हैं। इनके अधिष्ठात्र देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश जी की संज्ञा दी गई है। गण नामक दैत्य पर अधिकार पाने के कारण भी ये गणेश कहे जाते हैं। अक्षरों को गण कहा जाता है। इनके ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है। इसीलिए ये विद्या बुद्धि के प्रदाता कहे जाते हैं। एलिस गेटी ने भी अपनी गणेश नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी के उपयुक्त कथन को उद्धृत किया है। गणेश शब्द का विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से भी अर्थ किया है। गणेश तत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इस पर भी ध्यान देना अपेक्षित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में श्री पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास दोनों का ही होना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा न होगी तब तक विश्वास न हो सकता, तथा विश्वास के अभाव में श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती। वैसे ही पार्वती और शिव से श्री गणेश जी हुए। अतः गणेश सिद्धि और अभिष्ट पूर्ति के प्रतीक हैं। किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व विघ्न निवारणार्थ एवं कार्य सिद्धार्थ श्री गणेश जी की आराधना आवश्यक है। यही बात योग शास्त्र में कही गई है। योग शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि मेरुदंड के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके मस्तिष्क में के नाड़ी गुच्छों से मिल जाती है। साधारण दशा में प्राण संपूर्ण शरीर में बिखरा रहता है। इसके साथ चित्त भी चंचल रहता है। योगी क्रिया विशेष से प्राण को सुषुम्ना में खींचकर ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ाता है, त्यों त्यों उसका चित्त शांत होता है। योगी के ज्ञान और शक्ति में भी वृद्धि होती है। सुषुम्ना में नीचे से ऊपर तक नाड़ी कंद या नाड़ियों के गुच्छे होते हैं। इन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान,
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहते हैं। इस मूलाधार को गणेश स्थान भी कहा जाता है। कबीर आदि ने जहाँ चक्रों का वर्णन किया है, वहाँ प्रथम स्थान को गणेश स्थान ही कहा है। बाल बाला पद्धति में इन 6 चक्रों के देवताओं के नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। कल्याण योगांक में यह लिखा है कि हठ योग में शरीर के भीतर जो अनेक चक्रों की कल्पना की गई है, उसमें मूलाधार गुदा चक्र के देवता श्री गणेश हैं। विलिंकिस ने लिखा है, हिंदू धर्म में गणेश बुद्धिमता के देवता हैं। उनका सिर हाथी का सिर कहा जाता है। गणपति पूजन के द्वारा परमेश्वर का ही पूजन होता है। जो साधक दत्तचित्त होकर उपासना में तत्पर होता है, उसकी बुद्धि एवं चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। इसके साथ ही साथ देवताओं का अपना विघ्न रूप सिद्धि रूप में परिणत हो जाता है। श्रुति भी कहती है, वह परतत्व एक है, तथा धीमान लोगों के द्वारा अनेक नामों से पुकारा जाता है। स्वशुद्धावस्था में वह अखंड चिद्घन एक रस और नेति नेति तिवाक्य ब्रह्म है। माया सबल होने पर वही परमात्मा या ईश्वर कहलाता है। उसी को कोई साधक ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी कहता है। गणपति के उपासक उसे ही गणाधिपति कहते हैं और गणपति तत्व को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। श्री गणेश जी के पास प्राय पाश और अंकुश रहते हैं। पाश मोह का और तमोगुण का चिन्ह माना जाता है, और अंकुश प्रवृत्ति और रजोगुण का चिन्ह। मोद का अर्थ आनंद प्रदान करने वाला है। वर मुद्रा सतव गुण का प्रतीक है, अर्थात उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। चंपत राय जी के अनुसार चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। श्री गणेश जी का सिर कटना अहंकार का नाश होना है। हाथी का सिर लगना संयोजक, समन्वय कारक और संश्लेषक संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। ज्ञान और तन्मूलक व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष दोनों का परिचय आवश्यक है। विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धि की ही होती है। इसीलिए गणेश जी का वाहन मूषक है। इस संश्लेषक बुद्धि के कारण ही वे बुद्धि सागर कहे जाते हैं। गणेश जी की एक दंतता उनकी अद्वैत प्रियता का सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य यह है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में हैं। गणेश पुराण के उपाख्या उपासना खंडांतर्गत गणेशाष्टक में कहा भी है, जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्व रक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। इसी प्रकार एक दंत स्तोत्र में भी कहा गया है, जो सदात्म स्वरूप, सबके आदि कारण माया रहित तथा सोहमस्मि, वह परमात्मा मैं हूँ, इस अचिंत्य बोध से उत्पन्न है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है। उन एक अद्वितीय एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता।
अनुग्रह मूर्ति श्री गणेश। विघ्नेश्वर की प्रत्येक बात में ही कोई न कोई बड़ा तत्व निहित है। उनके शरीर की मोटाई के सदृश अन्य किसी देवता के शरीर की मोटाई नहीं दिखती। हाथी का सा मस्तक या लंबा स्थूल शरीर, यह गणेश जी की शुभ आकृति है। उनका स्थूल काय नाम भी प्रख्यात है। बच्चे हष्ट पुष्ट रहें इस भावना के प्रतीक हैं भगवान गणपति। वे तो विशाल काय हैं, किंतु उनका वाहन मूषक अत्यंत लघु काय है। अन्य देवताओं के वाहन बने हैं पशु पक्षी, जैसे सिंह, अश्व, गरुड़, मयूर आदि। भगवान ने किसी को भी वाहन बना रखा हो, उस वाहन से भगवान को नहीं, उनके संपर्क से उस वाहन को ही महत्व प्राप्त होता है। महामहिम भगवान लघु से लघु को भी अनुग्रहित करते हैं। यही भाव भगवान गणपति के मूषक को अपना वाहन बनाने से प्रकट होता है। हाथी को अपना दांत बहुत प्यारा होता है, वह उसे शुभ्र बनाए रखता है। परंतु हाथी के मस्तक वाले भगवान गणपति ने क्या किया है, अपने एक दांत को तोड़कर उसे अग्रभाग को उसके अग्रभाग को तीक्ष्ण बनाकर उसके द्वारा उन्होंने महाभारत लेखन का कार्य किया। विघ्नोपार्जन विद्योपार्जन के लिए, धर्म और न्याय के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। यही तत्व यहाँ रहस्य इससे प्रकट होता है। भगवान को लेखनी जैसे साधन की आवश्यकता नहीं। वे चाहें तो किसी भी वस्तु को साधन बनाकर उससे लिख सकते हैं। श्री गणपति प्रणव स्वरूप हैं। सूंड के साथ उनके मस्तक को और हाथ के मोदक आदि को एक साथ देखें तो प्रणव का रूप मिलेगा। इस प्रणव का भूमध्य से ध्यान करते हुए तमिल प्रदेशीय भक्तों ने ओवे नामक विनायक आहला अहवाल की रचना की थी, जिसमें योग शास्त्र तथा योग पद्धति का वर्णन है। श्री गणेश उमा महेश्वर के पुत्र हैं। उनको भगवान कहने की अपेक्षा शिव पुत्र कहने में ही अधिक आनंद आता है। किसी भी भगवत विग्रह की आराधना क्यों न करें, उसमें प्रथमतः हमें विघ्नेश्वर श्री गणेश जी की पूजा करनी ही होगी, तभी वह काम बिना विघ्न के संपन्न हो सकेगा। हमारे प्रदेश की प्रत्येक गली के कोने में विघ्नेश्वर के मंदिर दिखते हैं। उन्हीं की प्रधान उन्हीं की प्रधान देवता के रूप में आराधना करने का नाम गणपत्यवत्वम गणपत्यत्वम है। अपने ही चक्र की प्राप्ति के निमित्त महाविष्णु ने विघ्नेश्वर के आगे दुर्भिकरण करके आदर प्रदर्शित किया था। दुर्भिकरण का अर्थ होता है हाथों से कान पकड़ना। विघ्नेश्वर के अनुग्रह से जगत के सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं। हम भी उनके अनुग्रह के पात्र बने। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गणेश पूजन की महत्ता। अनादि काल से ही भारत सदैव आध्यात्मिक शक्ति संपन्न देश रहा है। अन्य देशों से भारत के वैशिष्ट्य का यही कारण है। आध्यात्मिक शक्ति संपत्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने अनेक साधन आविष्कृत किए हैं। उनमें से निर्दिष्ट पर्व कालों में निर्दिष्ट देवता का पूजन और आराधना एक है। यह पूजा और आराधना व्यष्टि और समष्टि के भेद से दो प्रकार की होती है। हमारे पूर्वजों का यह विचार नहीं था कि एक व्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो, अपितु वे उस शक्ति का संचार समष्टि में भी चाहते थे। बिना शक्ति के चाहे ऋषि हों या देव, कोई भी अपने मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता।
आचार्य शंकर ने कहा है कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवित्वम्, कार्य की सामान्य सिद्धि के लिए अन्य कारणों के साथ प्रतिबंधक संसर्गा भाव को भी शास्त्रकारों ने एक कारण माना है। यह प्रतिबंधक अदृष्ट रूप है, अर्थात यह मानव के दृष्टि गोचर नहीं होता। जो वस्तु दृष्टि पथ में नहीं आती, कार्य सिद्धि के न होने से उसका अनुमान होता है। मानव अन्य सभी कारणों के रहते हुए भी कार्य के संपन्न न होने से प्रतिबंधक या विघ्न का अनुमान करता है। वह विघ्न या प्रतिबंधक तब तक नहीं हट सकता जब तक प्रबल अदृष्ट शक्ति का अवलंबन नहीं किया जाए। विघ्न बाधाओं से दूर करने के लिए ही विघ्नेश्वर की शरण ली जाती है। अतएव छोटे मोटे सभी कार्यों के आरंभ में तुम कृश्चक दंतश आदि द्वादश नामों का स्मरण करके कार्यारंभ करते हैं। यूं तो नाम स्मरण का महात्म्य छिपा नहीं है, फिर भी भागवत आदि ग्रंथों में नाम के स्मरण का विशेष महात्म्य प्रतिपादित है। इन द्वादश नामों के कीर्तन की फलश्रुति इस प्रकार है। केवल नाम स्मरण या संकीर्तन मात्र से संतुष्ट न रहकर हमारे पूर्वजों ने श्री गणेश के एक पूजा क्रम का भी प्रवर्तन किया है। इस क्रम के प्रवर्तन में वैदिक मंत्र, पौराणिक विधि एवं तंत्र के कुछ अंशों का भी अवलंबन लिया जाता है। इसी से श्रोत्र स्मार्त पौराणिक या तांत्रिक जो भी कर्म हो, उनके प्रारंभ में गणेश जी की ही आराधना होती है। और इस आराधना में परस्पर कुछ विलक्षण भी देखा जाता है। यह तो अन्य कार्यों के आरंभ करने की बात है, किंतु जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का पर्व आता है तब उसके प्रारंभ में भी विघ्न हरणार्थ विघ्नेश पूजा की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अंग पूजन है और एक प्रधान पूजन है। श्री गणेश जी का रूप के श्री गणेश जी का अंग के रूप में जो पूजन है वह विघ्न हरण के निमित्त है, और प्रधान पूजन सभी मनोरथों की सिद्धि के निमित्त है। एक ही देवता का कभी अंग और कभी प्रधानता के रूप में पूजित होना अनुचित नहीं है। परमार्थिक दृष्टि से देवताओं में उच्च ऊंच नीच भाव नहीं है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में यह अपरिहार्य है। भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी जैसी महान आत्मा जिन्होंने आसेतु हिमाचल भारत में भेदभाव के बिना अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, वे ही भगवत पाद षणमत प्रतिष्ठापनाचार्य भी कहे जाते हैं। षणमत है गाणपत्य सौर शैव वैष्णव्य वैष्णव शाक्त और कोमार। इन मतों में कोई किसी मत का भी हो, उसे अन्य मतों का भी आदर करना पड़ता है। इससे अद्वैत भाव की कोई हानि नहीं होती। देश और प्रांत के भेद से पूजन का भेद उपलब्ध होने पर भी भारत भर में भाद्र शुक्ल चतुर्थी एवं माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन श्री गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रचलित है। श्री विद्याक्रम में गणेश पूजन को महागणपति सप्रया कहते हैं। महागणपति शब्द यहाँ एक विशेष अभिप्राय से लिया जाता है। महागणपति मनु में 28 अक्षर होते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार महागणपति शब्द भी 28 संख्या का अवबोधक है। कोई देवता कई देवता वाचक शब्द इस
प्रकार बने हुए हैं कि शब्द से बोधित संख्या से तत्देवता के मनु के अक्षरों की संख्या मिल जाती है। यह गंभीर विषय है जो गुरु परंपरा से ही गम्य है। आज हम चमत्कारों को देखकर नमस्कार करते हैं, किंतु नमस्कार करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात हम भूल गए हैं। चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है। वह देवताओं के नमस्कार और पूजन से ही सिद्ध होता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का अनुष्ठान न्याय संगत है। यह कर्म भूमि है। बिना अच्छे कर्म के किए फल मात्र की कामना उचित नहीं है। विशेषतः देवता प्रसाद के लिए यथोचित कर्म करना पड़ता है। संसार में रहते हुए संसार आवश्यक है। देश का गौरव अच्छे कर्म और अच्छे आचरण करने वालों पर अवलंबित है। बड़ी बड़ी इमारतों और अस्त्र शस्त्र की अभिवृद्धि से देश का गौरव नहीं मापा जा सकता। सदाचार, संपत्ति, सत्कर्मानुष्ठान सभी में सुहृदय भाव या भातृभाव आदि से ही देश का गौरव है। गणेश चतुर्थी जैसे महापर्व पर यही यदि हम सामूहिक रूप से उत्सव मनाएंगे और अपनी भक्ति श्रद्धांजलि को भगवान के अर्पण करेंगे तो देश का आज का दुर्भिक्ष और उसकी अशांति सुनिश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हम सिद्धि विनायक महागणपति से प्रार्थना करते हैं कि वे प्राणी मात्र को सुखी बनाएं और उपस्थित अशांति को दूर करें तथा मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी का कल्याण करें। जय माता दी, जय माता। श्री गणेश पूजन से जीव का कल्याण। भगवान श्री गणेश हम सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए परम सम्माननीय देवता हैं। वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न किए बिना कल्याण संभव नहीं। भले ही आपके इष्ट देव भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री शंकर अथवा पारंबा श्री दुर्गा है, इन सभी देवी देवताओं की उपासना ही निर्विघ्न संपन्नता के लिए विघ्न विनाशक श्री गणेश का स्मरण आवश्यक है। भगवान श्री गणेश की यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका स्मरण करते ही सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। लोक परलोक में सर्वत्र सफलता पाने का एकमात्र उपाय है कि कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण पूजन अवश्य करें। यदि सुख शांति चाहते हो तो भगवान श्री गणेश की शरण लो, तभी कल्याण होगा। जय माता सरस्वती, जय माता। श्री गणेश से प्रार्थना। आनंद स्वरूप श्रीमन विनायक, आप कल करुणा की निधि एवं संपूर्ण जगत के बंधु अकारण हितेशी हैं। शोक संताप का शमन करने के लिए परमाहृदक चंद्रमा है। भवसागर से पार होने के लिए कल्याणकारी सेतु है तथा विघ्न रूपी मृत्यु का नाश करने के लिए अमृतमय सौख्य है, सागर हैं। हम आपके युगल चरणों में प्रणाम करते हैं जिसमें जीव जगत इत्यादि मोह जाल का पूर्णतः अभाव है, जहाँ जन्म मरण आदि का सारा भय सर्वथा है ही नहीं। जिस अद्वितीय आनंद घन भूमा के किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप आपके मंगलमय चरण की हम शरण लेते हैं। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। गणपति तत्व। सर्व जगन नियंता पूर्ण परम तत्व ही गणपति तत्व है, क्योंकि गणानाम पति ही गणपति। गण शब्द समूह का वाचक होता है। गण शब्द समूह से वाचक परिकीर्तितः। समूहों का पालन करने वाले परमात्मा को गणपति कहते हैं। देवादि देवादिकों के पति को भी गणपति कहते हैं अथवा महतत्व गणानाम
पति ही गणपति अथवा निर्गुण सगुण ब्रह्म गणानाम पति ही गणपति अथवा सर्वविध गणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो परमात्मा है वही गणपति है। अभिप्राय यह है कि आकाश स्तुलिंग घात ब्रह्म सूत्र इस न्याय से जिसमें ब्रह्म तत्व के गुण जगत उत्पत्ति स्थिति लय लीलत्व जगन नियंत्रत्व सर्वपालकत्वादि पाए जाएं वही ब्रह्म होता है। जैसे आकाश का जगत उत्पत्ति स्थिति कारणत्व इस श्रुति से जाना जाता है, इसीलिए यह भी आकाश पदवाच्य परमात्मा माना जाता है। वैसे ही ओम नमस्ते गणपते इत्यादि गणतत्व गणपत्यर्थशीर्ष वचन द्वारा गणपति शब्द से भी ब्रह्म ही निर्दिष्ट होता है। अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु तत्व का निर्णय केवल शास्त्र के ही आधार पर किया जा सकता है। जैसे शब्द की अवगति स्रोत से ही होती है, वैसे ही पूर्ण परम तत्व की अवगति भी शास्त्र से ही होती है। इसीलिए वेद मंत्र ब्रह्म सूत्र एवं अनेक विध युक्तियों से भी यही सिद्ध होता है कि सर्वगण सर्व जगत कारण ब्रह्म शास्त्रज्ञ समधिगम्य ही है। यदि शास्त्रातिरिक्त अन्य प्रमाणों से सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय तत्व की अवगति हो जाए तो शास्त्रों के अनुवादक मात्र रह जाने से उनका निरर्थक्य प्रसंग भी पुरवार हो जाएगा। इसीलिए गणपति तत्व की अवगति में मुख्यतः शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रानुसार यही माना जाना जाता है कि सर्वदृश्य जगत का पति ही गणपति है, क्योंकि गण्यन्ते ब्रयन्ते ते गणाः इस व्युत्पत्ति से सर्वदृश्य मात्र ही गण है और इसका जो अनुष्ठान है वही गणपति है। कल्पित की स्थिति एवं प्रवृत्ति अधिष्ठान से ही होती है, अतः कल्पित का पति अधिष्ठान ही युक्त है। यद्यपि इस पर कहा जा सकता है कि तब तो भिन्न भिन्न पुराणों में शिव विष्णु सूर्य शक्ति आदि सभी ब्रह्म रूप से ही विवक्षित हैं। जबकि ब्रह्म तत्व एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्न भिन्न पुराणों में कैसे पाए जाते हैं? इसका उत्तर यही है कि एक ही परम तत्व भिन्न भिन्न उपासकों की भिन्न भिन्न अभिलक्षित सिद्धि के लिए अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से भिन्न भिन्न गुण गुण संपन्न होकर नाम रूपवान होकर अभिव्यक्त होता है। जैसे भामनित्व सर्व कामत्व सर्व सर्वस्वत्व सत्संकल्प आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म तत्व की उपासना करने से उपासकों को उपास्य विशेषण गुण ही फल रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक वैसे ही प्रधान्य विघ्न विनाशकवादी गुण विशिष्ट यही परम तत्व गणपति रूप में आविर्भूत होता है। यदि कहा जाए कि फिर इसी तरह से ब्रह्म भिमत भिन्न भिन्न देव भी ब्रह्म तत्व ही होंगे तो फिर इतना ही क्यों? जबकि सारा प्रपंच ही ब्रह्म तत्व है, तब गणपति ही क्यों विशेष रूप से ब्रह्म कहे जाएं? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि अधिष्ठान रूप से ब्रह्माभिमत देव तथा तत्वस्तु सकल ब्रह्म रूप कहे जा सकते हैं, तथापि तत् गुण गुण विशिष्ट रूप से ब्रह्म तत्व तो केवल शास्त्र से ही जाना जा सकता है। अर्थात शास्त्र ही जिन जिन नाम रूप गुण युक्त तत्वों को ब्रह्म बतलाते हैं वे ही ब्रह्म हो सकते हैं, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने से एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है।
शास्त्र मुख्य रूप से वेद और वेदानुसारी स्मृति, हास पुराण आदि ही हैं। यह बात आगे पूर्ण रूप से विवेचित की जाएगी। शास्त्र गणपति को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। पूर्वोक्त गणपत्यार्थर्वश्रुति में गणपति को त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि ऐसा कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि गणपति के स्वरूप में नर तथा गज, इन दोनों का ही सामंजस्य पाया जाता है। यह मानव प्रत्यक्ष ही परस्पर विरुद्ध से प्रतीयमान तत्व पदार्थ तथा त्वम पदार्थ के अभेद को सूचित करता है, क्योंकि तत्पदार्थ सर्व जगत कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा होता है एवं त्वम पदार्थ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव होता है। इन दोनों का ऐक्य यद्यपि आपाततः विरुद्ध है, तथापि लक्षणा से विरुद्धाद्वय का त्याग कर एकता सुसंपन्न होती है। इसी प्रकार लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य असमत है, तथापि लक्षणा से विरुद्ध धर्माश्रय भगवान में वह सामंजस्य है। अथवा जैसे तत्पद लक्षार्थ सर्वोपाधि निकृष्ट सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म एवं लक्षणा लक्षित ब्रह्म है, वैसे ही त्वम पदार्थ जगन में सोपाधिक ब्रह्म है। इन दोनों का अखंडिक रस असी पदार्थ में सामंजस्य है। इसी तरह नर और गज स्वरूप का सामंजस्य गणपति स्वरूप है। त्वम पदार्थ नर स्वरूप है तथा तत्पदार्थ गज स्वरूप एवं अखंडे रस गणपति रूप असी पदार्थ में इन दोनों का सामंजस्य है। शास्त्र में नर पद से प्रणव प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया है। गज शब्द की व्याख्या शास्त्रों में इस प्रकार की गई है। समाधि से योगी बल जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं वह ग यह है। और जैसे बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य कारण स्वरूप प्रणवात्मक प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है उसे ज कहते हैं। इत्यादि वचन भी इसके पोषक हैं। सोपाधिक त्वम पदार्थमक नर गणेश का पदाधिक कंठ पर्यंत देह है। यह सोपाधिक होने से निरुपाधिकापेक्षा निकृष्ट है, अतएव अधो अधो भूतांग है। निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट तत्पदार्थ मैं गणेश जी का कंठादि मस्तक पर्यंत गज स्वरूप है, क्योंकि वह निरुपाधिक होने से सर्वोत्कृष्ट है। संपूर्ण पादादि मस्तक पर्यंत गणेश जी का देह असी पदार्थ अखंडिक रस है। यह गणेश एक दंत है। एक शब्द माया का बोधक है और दंत शब्द माइक का बोधक है। मुद्गल पुराण में कहा गया है, गणेश जी में माया और माइक का योग होने से वे एक दंत कहलाते हैं। गणेश जी वक्रतुंड भी हैं। वक्र टेढ़े को कहते हैं। आत्मस्वरूप टेढ़ा है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत तो मानो वचनों का गोचर है, किंतु आत्म तत्व उसका मन वाणी का अविषय है। वचन इसके प्रमाण है। और भी गणेश जी चतुर्भुज भी हैं, क्योंकि वे देवता नर असुर और नाग इन चारों के स्थापन करने वाले हैं। इन एवं चतुर्वर्ग चतुर्वेद आदि के भी स्थापक हैं। वे भक्तानुग्रहार्थ अपने चारों हाथों में पाश अंकुश वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करते हैं। भक्तों के मोह रूपी शत्रु को
फंसाने के लिए पाश तथा सर्व जगन्नीश्वर स्वरूप ब्रह्म अंकुश है। दृष्टों दुष्टों का नाश करने वाला ब्रह्म दंत और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला ब्रह्म वर है। तथा च भगवान गणपति का वाहन मूषक सर्वांतर्यामी सर्व प्राणियों के हृदय रूप बिल में रहने वाला सर्व जंतुओं के भोगों को भोगने वाला ही है। वह चोर भी है, क्योंकि जंतुओं के अज्ञात सर्वस्व को हरने वाला है। उसको कोई जानता नहीं, क्योंकि माया से गूढ़ रूप अंतर्यामी ही समस्त भोगों को भोगता है। इसीलिए वह भोक्तारम सर्व तपसाम कहा गया है। मूष स्तेय इस धातु से मूषक शब्द निष्पन्न होता है। मूषक जैसे प्राणियों की सर्वभोग्य वस्तु को चुरा कर भी पुण्य पापों से विवर्जित ही रहता है, वैसे ही माया मूढ़ सर्व अंतर्यामी भी सब भोगों को भोगता हुआ पुण्य पापों से विवर्जित है। वह सर्व अंतर्यामी गणपति ही सेवा के लिए मूषक रूप धारण कर उनका वाहन बना है। एवमेव भगवान श्री गणेश लंबोदर है, क्योंकि उनके उदर में ही समस्त प्रपंच प्रतिष्ठित है और वे स्वयं किसी के उदर में नहीं है। तथा च इसी प्रकार भगवान गणेश शूर्पकर्ण है, क्योंकि वे योगेंद्र मुख से वर्ण्यमान तथा उत्तम जिज्ञासुओं से श्रूयमाण तथा हृदयंगत होकर शूर्प के समान माया में पाप पुण्य रूप रज को दूर करके शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति संपादित करवा देते हैं। इसी प्रकार भगवान गणेश ज्येष्ठ राज हैं। सर्वज्येष्ठों बड़ों के अधिपति या सर्वज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके बीच में वे विराजमान हैं। वे ही गणेश जी शिव पार्वती के तप से प्रसन्न होकर पार्वती पुत्र रूप में भी प्रादुर्भूत होते हैं। श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र जैसे दशरथ एवं वसुदेव के पुत्र रूप से प्रादुर्भूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं है, वैसे ही भगवान श्री गणेश शिव पार्वती से उत्पन्न होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं है। अतएव उनकी शिव विवाह में विघ्नमानता और पूज्यता होना भी कोई आश्चर्य नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि पार्वती के तप से गोलोक निवासी पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा ही गणपति रूप से प्रादुर्भूत हुए। अतः गणपति श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही तत्व हैं। इसी गणपति तत्व को सूचित करने वाला ऋग्वेद का यह मंत्र है। इससे मिलता जुलता ही गणपति का एक स्तावक मंत्र यजुर्वेद में है। ऋग्वेद के मंत्र का सर्वथा गणपति स्तुति में ही तात्पर्य है। यजुर्वेद गण मत मंत्र का विनियोग यद्यपि अश्वस्तवन में है, तथापि सूक्ष्म दृष्टया केवल अश्व में मंत्रोक्त गुण अनुपमन होने से अश्वमुखेन गणपति की ही स्तुति इस मंत्र से अभिलक्षित होती है। मंत्रार्थ इस तरह है। अधिकारी उपासक गणपति की इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे सर्वांतर्यामी देवतादि समूह देवादि समूह को अधिष्ठान तथा साक्षी रूप से प्रियों को प्रिय रूप से लौकिक प्रेमास्पदों को परम प्रेमास्पद स्वरूप से लौकिक सुख राशियों को अलौकिक परमानंद से पालन करने वाले अर्थात अपने अंश से संपादन करने वाले आपका मैं पति रूप से आवाहन करता हूँ। आप भी स्वरूपानंद संपूर्ण द्वारा समर्पण द्वारा मेरा पालन करें। जगत जगत उत्पादार्थ
पदार्थ प्रकृति रूप योनि में स्वकीय चैतन्य प्रतिबिंबात्मक रूप गर्भ को धारण करने वाले बिंब चैतन्य रूप को मैं अपने हृदय में विशुद्धांत करण से धारण करूं, अतएदनुकूल अनुग्रह करें। इस तरह मंत्र प्रतिपाद गणपति तत्व सर्व विघ्नों का विनाशक है। अतएव गणपत्यार्थ शीर्ष के 10वें मंत्र में ऐसा आया है। सायणाचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, गणेश जी कालात्मक भय को हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे अमृतात्मक पद प्रद हैं। इस प्रसंग पर स्कंद तथा मोद मोदगल पुराण में विनायक महात्म्य विषयक एक गाथा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। एक बार राजा अभिनंदन ने इंद्रभाग शून्य एक यज्ञ आरंभ किया। यह सब सुनकर इंद्र अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने काल को बुलाकर यज्ञ भंग करने की आज्ञा दी। काल पुरुष यज्ञ को भंग करने के लिए विघ्नासुर के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। जन्म मृत्यु में जगत काल के अधीन है। काल तीनों लोकों को भ्रमण करता है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष काल को जीत कर अमृतमय हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है। सत्कर्म से विशुद्धांतकरण पुरुष को भगवत तत्व साक्षात्कार होता है और उससे ही काल का पराजय होता है। यह जानकर काल उस सत्कर्म के नाश के लिए विघ्न रूप होकर प्रादुर्भूत हुआ। सत्कर्महीन जगत सदा ही काल के अधीन रहता है। इसीलिए काल स्वरूप विघ्नासुर राजा अभिनंदन को मारकर जहां तहां दृश्य रूप से सत्कर्म का खंडन करने लगा। इससे वशिष्ठ आदि मुनि भ्रांत होकर ब्रह्मा की शरण में गए और उनके निर्देश पर उन लोगों ने भगवान गणपति की स्तुति की, क्योंकि गणपति को छोड़कर किसी भी देवता में काल नाश की सामर्थ्य नहीं थी न थी। गणेश जी असाधारण असाधारण विघ्न विनाशकत्व गुण से संपन्न हैं। यह बात श्रुति स्मृति शिष्टाचार एवं शिष्ट साधु वाक्यों एवं कृतार्थ पति से भी अवगत है। विघ्नासुर भी श्री गणेश जी से पराजित होकर उनकी ही शरण में गया और उनका आज्ञावशवर्ती हुआ। अतः गणेश जी का नाम विघ्नराज हुआ। उसी समय से गणेश पूजन स्मरण रहित भी जो भी सत्कर्म किया जाता है उसमें विघ्न का प्रादुर्भाव होने लगता है। तब से विघ्न भगवान श्री गणेश जी के ही आश्रित रहने लगा। विघ्न भी काल रूप होने से भगवत स्वरूप है। ब्रह्मादिकों में भी जगत सर्जनादि सामर्थ्य को हनन करने वाले को विघ्न कहते हैं, अर्थात ब्रह्मादि समस्त कार्य ब्रह्म विघ्न पराभूत होने के कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, किंतु गणेश के अनुग्रह से ही विघ्न रहित होकर कार्य करणक्षम होते हैं। विघ्न एवं विनायक ये दोनों ही भगवान होने के कारण तुल्य हैं। अतएव ऐसा पुण्यवाचन में कहने की प्रार्थना करने की परिपाटी है। विघ्न गणेश के अतिरिक्त और किसी के वश में नहीं है। ऐसा कि योग वशिष्ठ में शाप देने के लिए उदत्त भृगु के प्रति विघ्न रूप काल के कथन का उल्लेख प्राप्त होता है। गणेश स्मरणहीन सभी सत्कर्मों के काल रूप विघ्न का प्रादुर्भाव होना अनिवार्य है। अतः विघ्नों के निवारण के लिए गणेश स्मरण सभी सत्कर्मों में आवश्यक है। यदि यह कहा जाए कि ओंकार ही सर्वमंगलमय है, वेदोक्त समस्त उपासनाओं के आदि में ओमकार का ही स्मरण किया जाता है, इसीलिए गणेश स्मरण निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ओमकार भी सगुण
स्वरूप ही है। मुद्गल पुराण में भी कहा है, ब्रह्मा के चारों मुखों से अष्टलक्ष श्लोकात्मक पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात द्वापरांत में व्यास देव ने कलयुगीय मंदमती प्राणियों के बोधार्थ अष्टादश पुराणों का निर्माण किया। उनमें से पहला ब्रह्म पुराण है। उसमें निर्गुण एवं बुद्धि तत्व से परे श्री गणेश तत्व का वर्णन है। इसी प्रकार इनमें अंतिम ब्रह्मांड पुराण है। उसमें सगुण गणेश का महात्म्य प्रतिपादित है, क्योंकि वह विशेष रूप से परमात्मक प्रपंच का प्रतिपादन करने वाला है। इसी प्रकार उपपुराणों में भी पहला गणेश पुराण है, जो इसी प्रकार उपपुराणों में भी पहला गणेश पुराण है, जो सगुण निर्गुण गणेश की एकता का प्रतिपादन करने वाला है और गजवदनादि मूर्तिधर गणेश का भी प्रतिपादन करता है। यहाँ पर जो यह कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट है, यह ठीक नहीं, क्योंकि जैसे उपेंद्र इंद्र से अपकृष्ट नहीं, वैसे ही पुराण पक्षया उपपुराण भी अपकृष्ट नहीं है। उपपुराणों में मुद्गल अंतिम उपपुराण है। इसमें योग में गणेश का महात्म्य प्रतिपादित है। इस तरह वेद पुराण उपपुराण आदिकों के आदि मध्य और अंत में भी सर्वत्र श्री गणेश तत्व का ही प्रतिपादन हुआ है। इतना ही क्यों, ब्रह्मा विष्णु आदि भी गणेशांश होने से ही शास्त्र प्रतिपाद्य हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिस्त चिदात्मक रूप गणेश का स्मरण करके सत्कर्म करते हैं। कोई प्रणव स्मरण पूर्वक सत्कर्म करते हैं। कोई गजवदन अद्वय मूर्ति गणेश का स्मरण करते हैं एवं कोई योग में गणपति का स्मरण करते हैं। इस तरह सभी शुभ कार्यों के आरंभ में एन केनादि रूपेण गणेश स्मरण देखा जाता है। कोई कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय एवं पितृ यज्ञादि में गणेश स्मरण प्रसिद्ध नहीं है, किंतु यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि गण स्थिति गणेश पद प्रत्यक्ष ही पितृ मुक्ति प्रदिष्ट है। वेदोक्त पितृ प्रत्यज्ञारंभ में गणेश पूजन का निषेध नहीं है, अतः वहां भी गणेश पूजन होता है और होना युक्त है। इसीलिए श्रुति गणाधिपति को ज्येष्ठ राज पद से संबोधित करती है। गणेश पुराण के 1:45-10:11 में त्रिपुर वध के समय शिवजी ने कहा है, शिवे शिवे त्व स्वधिरेत इत्यादि। गणेश गीता में मरण काल में भी गणेश स्मरण कहा गया है। गणेशोत्तर पानी में भी कहा है, ओम गणेशो वे इत्यादि। इसी तरह यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण एवं विघ्न विनाशकत्व आदि गुण गण विशिष्ट गजवदन आदि अवयव अवयव मूर्तिधर रूप में श्री गणेश हैं। तो क्यों, क्या गणेश जी अनार्य देवता हैं? आजकल कुछ ग्रंथ चुंबक पंडित मान्य पाश्चात्यों के शिष्य बनकर ब्राह कुसंस्कार आदि दूषितांतकरण सुधारक श्री गणेश तत्व पर ऊंट पटांग विचार करने का साहस करने लगे हैं। ये भला अपने उन पाश्चात्य गुरुओं के विपरीत कितना विचार कर सकते हैं। उनका कहना है कि पहले गणेश जी आर्यों के देवता नहीं थे, किंतु अतिदेशीय अनार्यों को पराजित करने पर उनके समानार्थ गणेश को आर्यों ने अपने देवताओं में मिला लिया। इस ढंग से विद्वान कुछ पुराण
कुछ वेद मंत्र, कुछ चौपाइयों का संग्रह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हुए ऐसे गणपति स्वरूप का वर्णन करते हैं कि उससे शास्त्रीय गणपति स्वरूप ही समाच्छन्न हो जाता है। यद्यपि थोड़ा सा भी तत्व ज्ञान रखने वाले पुरुष के लिए ऐसे असंभवालाप उपेक्ष है ही है, तथापि गतानुगतिक कतिपय मूर्खों को तो उनसे व्योम होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ इस पर भी थोड़ा सा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानुभावों से पूछे कि गणपति नाम का कोई तत्व है, यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? पुराणादि शास्त्रों के अध्ययन द्वारा यहाँ यत्र तत्र गणपति की मूर्तियों को देखकर यदि कहा जाए कि शास्त्रों के अध्ययन आदि द्वारा, तो फिर गणेश को अनार्यों के देव कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि शास्त्रों में तो वे ब्रह्मादि के पूज्य बतलाए गए हैं। रही बात मूर्तियों को देखकर जानने की, तो फिर प्रश्न होगा कि ये मूर्तियां किस आधार पर बनी? ये तो वे तो शास्त्र प्रोक्त ध्यानानुकूल ही बनी है। यदि उसे उचित न माने तो गणपति को देवता या पूज्य समझना केवल मूर्खता ही मूर्खता की ही बात होगी, क्योंकि केवल अजाय बग, अजाय बघर जैसी चीजों में रखी काष्ठ मूर्त पाषाण आदि को भी कोई अभिज्ञ जन पूज्य कैसे समझेगा? यदि कहा जाए कि अदृश्य शक्ति विशेष का उस मूर्ति में आवाहन कर उसका पूजन किया गया है, तो भी वह विशिष्ट देव शक्ति किस प्रमाण से पहचानी या आहूत की गई है? इसके उत्तर में यदि यह कहा जाए कि यह बात शास्त्रों शास्त्रों से ही जानी गई, तो फिर शास्त्रों ने तो गणेश तत्व को अनादि ईश्वर ही कहा है, फिर वे अनार्यों के देवता कैसे हुए? एक दूसरी विलक्षण बात यह है कि शास्त्रों के ही आधार पर गणेश को अनार्य भी मत देव कहना और आर्यों का कहीं बाहर से यहाँ आना मानना भारतवर्ष में प्राथमिक अनार्यों का निवास और अनार्यों के देवता गणेश का आर्यों द्वारा ग्रहण आदि मानना, ये सब बेसिर पैर की बातें भला अनार्य शिष्यों के अतिरिक्त और किन को सूझ सकती हैं? भला कोई भी सहृदय पुरुष वेद पुराण आदि शास्त्रों को मानता हुआ भी क्या गणेश का अनार्य देवत्व स्वीकार कर सकता है? वस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं आचार शून्य मनमाने शास्त्रों को बिना सोचे समझे ही पढ़ने एवं ऊटपटांग अनुसंधान करने का कुफल है। इसीलिए ज्ञान लवधु भृगदों को अनभिज्ञों से भी अधिक शोचनीय कहा गया है। स्वच्छास्त्र के अध्ययन का भी यही नियम है कि आचार्य परंपरा से शास्त्रीय गूढ़ रहस्यों को समझना चाहिए और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले वाक्यों को शंका जिज्ञासा आदि समन्वय द्वारा करना या ठीक ठीक अन्य पुराण शास्त्रों आदि द्वारा समझना चाहिए। ऐसा न होने से ही श्री गणपति की भिन्न भिन्न लीलाएं प्राणियों को मोहित करती हैं, जैसे उनका नित्यत्व, पार्वती पुत्रत्व, शनि के दृष्टि दृष्टिपात से शिर छेदन शिर छेद और गजवदन का पुनः संधान आदि। ये सब बातें केवल गणपति के ही विषय में नहीं, अपितु श्री रामचंद्र आदि को के विषय में भी है, जैसे अजव अजत्व और जायमानत्व, नित्य मुक्तत्व और सीता विरह में रोदन आदि। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि राम देखी सुनी चरित तुम्हारे,
जड़ मोहमी बुद्ध मोहि सुखारे। वस्तुतः जिन्होंने भगवान की अघटन घटनापति ऐसी माया का महत्व नहीं समझा, उन्हें सचिंत्य महामहिम वैभवशाली भगवान की निर्गुण तथा सगुण लीलाओं का ज्ञान कैसे हो, अभिप्राय कैसे विदित हो। सगुण लीला तो निर्गुण की अपेक्षा भी भावुकों की दृष्टि में दुर्वाहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि अनादि देवता समझकर गणेश आदि के रूप भेद, शिव पूज्यता आदि अंशों में संशय न करें। फिर जब बड़े से बड़े तार्किकों का तर्क भौतिक भावों में ही कुंठित हो जाता है, तब व्युत्पत्ति या हेतु तथा हेत्वाभास के ज्ञान से शून्य आधुनिक विद्वानों के देवता या ईश्वर के विषय में तर्क करने का क्या अर्थ है। वे महानुभाव यदि तर्क के स्वरूप का भी ठीक ठीक निरूपण कर सकें तो उन्हें यह पता लग सकेगा कि धर्म तथा देवता पर यह तर्क भी कुछ काम कर सकता है या नहीं। भला यदि इनसे कोई पूछे कि यह आपने कैसे अनुमान किया कि गणेश अनार्यों के देवता हैं और आदि भारतवासी अनार्य ही हैं, क्या कोई अभिविचारित हेतु इसका आपके पास है, तो लोग सिवा अटकल पुच्चू पाश्चात्य स्वार्थ कल्पित मिथ्या मन गणत इतिहास के क्या आधार बतला सकते हैं। यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा बने रहने की राजनीति चाल मात्र थी जो चल न पाई। इसे कोई प्रमाण उसे कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन आध्यात्मिक गंभीर भावपूर्ण हमारे सच्चे इतिहास को न माने, इससे बढ़कर अंधेर खाता या उन्मार्ग क्या होगा। अस्तु आस्तिकों को पूर्वोक्त प्रमाणों से निर्धारित गणपति तत्व का श्रद्धा सहित ज्ञानार्जन कर समस्त कर्मों के प्रारंभ में उनका आराधन अवश्य करना चाहिए। पारलौकिक तत्व निर्धारण में एकमात्र शास्त्र ही आदरणीय है। इसीलिए श्री भगवान ने भी गीता में कहा है, तस्माच्छांत्रम प्रमाणम ते कार्य कारण स्थो तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानितम कर्म कर्त कर्तो मही मारसी। जय माता सरस्वती। जय माँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब गणेश अंक को यहाँ विराम दिया जाता है।